हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि एक गैल्वेनिक सेल के विद्युत वाहक बल ईएमएफ को परिभाषित कीजिए। तो हमें बताना है कि जो हमारा गैल्वेनिक सेल होता है उसका ईएमएफ क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो वो क्या हो जाएगी, गैल्वेनिक सेल। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा गैल्वेनिक सेल होता क्या है और उसमें हम विद्युत वाहक बल कैसे निकालते हैं, यानी कि सेल विभव कैसे निकाला जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। विद्युत वाहक बल ईएमएफ, इसको हम क्या बोल सकते हैं, और सेल विभव भी बोल सकते हैं। तो सेल विभव होता क्या है कि दोनों अर्ध सेलों के इलेक्ट्रोड विभव में अंतर सेल विभव कहलाता है। यानी कि जो हमारा गैल्वेनिक सेल में एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, तो उनके बीच जो इलेक्ट्रोड विभव के जो बीच का जो अंतर होगा वो हमारा क्या कहला देगा, सेल विभव। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, दोनों अर्ध सेलों के इलेक्ट्रोड विभव में अंतर क्या कहलाता है, सेल विभव। अब इसमें क्या है, तीन प्रकार के सूत्र बन सकते हैं। पहला कि जब हमारे अर्ध सेल का ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव तथा दूसरे का क्या दे रखा हो, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। पहला क्या होगा, जब एक अर्ध सेल का ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव व दूसरे का अपचयन इलेक्ट्रोड विभव दिया हो, तो उसमें हम ईएमएफ क्या लिखेंगे, ई सेल। ई ऑक्सीकरण का ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन यानी कि अपचयन। इन दोनों का योग क्या हो जाएगा हमारा, गैल्वेनिक सेल का सेल विभव या विद्युत वाहक बल। दूसरा क्या होगा, जब दोनों इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव दिया गया हो, तब क्या होगा, यानी कि एक कैथोड और एनोड के लिए हमें इलेक्ट्रोड विभव दिया गया होगा, तो ई सेल क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है। अब तीसरा क्या होगा, जब दोनों इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव दिया गया हो, तो वो क्या होगा, ई सेल क्या आएगा उसका, ई एनोड माइनस ई कैथोड। तो ये हमारे तीन प्रकार से हम ई सेल निकाल सकते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।